Good morning all of you and welcome back to my new video of chapter first exercise 1.3 and exercise 1.4. In the previous video we were doing exercise 1.2 and exercise 1.3 1 to 3 question. Today's video we are doing exercise 1.3 4 to 9 question and exercise 1.4 complete. चलिए चलिए शुरू करते हैं किसी दे देते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. चलिए शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को. फर्स्टली वी रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया था. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by 2. आर यू सरप्राइज by your answer? What did your teacher and classmates discuss why the answer makes sense? और कहा गया है कि 0.99 को p by q की फॉर्म में करना है और उसकी एक सेंस होनी चाहिए. इन द प्रीवियस वीडियो हमने ट्रिक सीखी थी जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को p by q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम उसी ट्रिक का यूज़ करते हुए यहाँ पर भी अपना काम जैसे यहाँ पर भी इसको p by q की फॉर्म में करें. चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं. हमें दे रखा है 0.999. इसका मीनिंग है कि जो 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको 0.9 बार लिख सकते हैं. लेट x इसको 0.9 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 4 से. मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड. 10 multiply x 10x 9.999. अंडरस्टैंड. अब हम इसको लिख सकते हैं 9. देखिए 9 प्लस 0.9 लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर अभी लटके है 0.9 बार. इसका मीनिंग 0.99 है और इसका मीनिंग यही है 0.99999. 9 प्लस x हमने x सेलेक्ट किया तो उसको हम x लिख सकते हैं. x. अब जो x है इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 10x minus x is equal to 9. 9x is equal to 9. x is equal to 9 by 9. यहाँ पे 9 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आके 9 डिवाइड में जाएगा. x की वैल्यू क्या होगी 1. और ये p by q की फॉर्म में है क्योंकि 1 by 1 यहाँ पे 9 by 9 p by q की फॉर्म में. अब इसको हम तब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ये भी एक p by q की फॉर्म में एक एज अ रैशनल नंबर है. ओके. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है what can the maximum number of digit can be repeating below of digit in the decimal expression of 1 by 17 perform division to check once. कितने ज़्यादा नंबर रिपीट हो सकते हैं बार बार इस डिवीजन में. मतलब कि हम इसको डिवाइड करेंगे जो हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन आएगी उनमें कितने डिजिट बार बार रिपीट होगी. 5 डिजिट बार बार रिपीट हो सकते हैं. 6 डिजिट वी डोंट नो. इसलिए हमें इसको डिवाइड करके देखना है कि कितना डिजिट बार बार रिपीट होगी. चलिए फिर इसको भी सॉल्व करते हैं. क्या आप सभी को यह पेज प्रॉपर विजिबल है? यस और नो.
यहाँ पे मैंने क्या रखा कि डिवाइड करना है, रीजन में कैसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। वन फिफ्टी किस पे जाएगा, तो 150 से छोटा क्या है 136, वो किस पे जाता है 156, 140 आएगा, 140 डिग्री से करेंगे जाता है उससे छोटा क्या है 136, वापस एट पे जाएगा 136, 4 आएगा 42 पे 34 इस पे जाएगा 6 आ जाएगा मेरे पास 60, 63 पे 51 होता है 51, 9 आ जाएगा 90, वापस 5 पे जाएगी 85, 5 आ गया 50, वापस 2 पे जाएगी 34, 160, 53 इस पे जाता है 52, 9 पे जाता है 153, 9 पे जाता है हमारे पास 70 आ जाएगा, 70 किस पे जाता है नहीं पता, 1 to 68 आता है, तो उससे छोटा क्या है 68, किस पे 4 पे 68 माइनस होगा 20, 1 पे जाएगा 70, 30 आ जाएगा 30, वापस 1 पे जाएगा 70, अब 130 आ जाएगा 130 किस पे जाएगा 7 पे 119 क्या आएगा 119, 110 आ जाएगा 110 किस पे जाएगा 61, 102 आ जाएगा 102, 102 माइनस होगा 80, 80, 68 किस 68 4 पे जाता है 68, 20 किस पे जाएगा 120 नहीं जाता उससे छोटा क्या है 119 किस पे जाएगा 70, 119 1 कहाँ से स्टार्ट करते हैं पे आगे, इसका मैंने इतने डिजिट बार बार रिपीट हो इतने डिजिट है काउंट इस पर है, इसको सही से लिखना 5 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो 16 नंबर है वो बार बार रिपीट होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी इन अ रिपीटिंग ग्रुप ऑफ अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17 इज 16 एंड लेस देन 17, अंडरस्टैंड, ना 16 से कम ना 16 से ज़्यादा, ये 0.0588235294117647 ये नंबर बार बार रिपीट हो, वापिस 0 आएगा, वापिस 0 आएगा क्योंकि एक 0, वापिस 5 8 8 2, वापिस ये चलता है 16 बार बार रिपीट होती जाएगी, नो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म एक्सप्रेशन है। और जिनको ये नहीं पता इंट्रोडक्शन देखिए पहले, और डेसिमल फॉर्म्स की जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में दे रखी है एंड सेकंड पार्ट में दे रखा है डेसिमल फॉर्म्स की, तो उसे प्लीज़ देखिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सभी बच्चों को यह इस टोटल दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इज ओमिट, वैसे ओमिट नहीं है, मैं इसको लास्ट में करूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ओके 7 क्वेश्चन मैंने रखा है, फाइंड थ्री डिफरेंट irrational number between the write 3 number whose decimal expression are non-terminating and non-requiring। requiring का मतलब कि नॉन रिपीटिंग, हमें
पहला आप पाई की वैल्यू लिख सकते हो, जो कि है पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आप सभी को पता होगा। पाई की वैल्यू 31416, वी डोंट नो आगे तक कहाँ पे, ओके। और 0.01001000, देखिए ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, ना रिपीट हो रही है कोई वैल्यू और ना ही कम्प्लीटली डिवाइड, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और एक और कितना है 0.4141411411141114111, हर बार आपका पैटर्न जो है चेंज होता रहेगा, उस वो कभी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द थ्री डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन द different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। 5/7 and 9/11 के बीच में हमें irrational नंबर फाइंड करने हैं, कितने थ्री, कैसे फाइंड करें। हमारे पास क्या रहता है 5/7 एंड 9/11, पहले इन सबको डिवाइड करेंगे। वापस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.81 जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। इसको डिवाइड करके क्या आएगा, हमारे पास आएगा 0.749 173 420 20 किस हो जाएगा 42 और एक पे जा सकता है 56 40 5 पे जाएगा 45 5 आ गया, वहाँ स्टार्ट करके वहीं पे आ गया, तो 0.714285 इनको अच्छे से लिखिए पहले 0.714285 बार 0.81 बार। अब हमें 3 irrational नंबर फाइंड करना है, तो कितने 3 irrational नंबर जो नंबर 71 और 81 के बीच में आते हैं, बहुत सारे नंबर हैं 0.72 722 722 0.73 773 7773 80 का ले ले 0.808 008 008 000 हो गए 3 नंबर ऐसी हो जो नंबर 71 और 81 के बीच में आते हैं, उनको हमें डिफरेंट हर एक बार में एक डिफरेंट पैटर्न के साथ लिखना है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और वो irrational नंबर होते हैं। अंडरस्टैंड इट। हमारे पास 7 क्वेश्चन भी हो गया, 8 क्वेश्चन भी हो गया, अब बच्चा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्लासीफाइड फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कौन से नंबर इरेशनल और रैशनल। √23 किसका स्क्वायर है, नहीं, इसका ही वह स्क्वायर नहीं है, तो वह पक्का इरेशनल नंबर है, इरेशनल। एक इसका √225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, दिस इज रैशनल नंबर। आपको कारण भी बताना है क्यों है और क्यों नहीं। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 15, दिस इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर।
0. ये रैशनल नंबर है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन वर रैशनल नंबर. फोर्थ पार्ट 7.478 एंड 478. ये बात 478 एंड 478 बार बार रिपीट हो रहा है. हम इसको रैशनल नंबर करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expression and this decimal expression is rational number and this 1.101001100011000001 other. This is a non-terminating and non-repeating, so it is a irrational number. Okay, हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है एंड द 6th क्वेश्चन will be doing in the last video of this session. चलिए हम एक्सरसाइज 1.4 करते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है. क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल. जो नंबर रैशनल और इरैशनल होते हैं उन्हें वैसे क्लासीफाई करना. आपकी जानकारी के मैं बता दूँ, रैशनल नंबर माइनस irrational number is equal to irrational number. Rational number multiply irrational number is equal to irrational number. Divide irrational number and plus करेंगे irrational number को irrational number खुद से multiply divide कुछ भी होगा वो तब भी irrational number करेगा. In this 2 minus root 5 ये रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर. क्या आएगा हमारे पास? इरैशनल, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू हटा भी हो रही है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इरैशनल जो नंबर है उनकी वैल्यू हमें करेक्ट नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो भी करेक्ट नहीं है हमारे पास. उसकी वैल्यू भी 3.14. हम इसको यूज़ करते हैं फॉर डूइंग द क्वेश्चन, पर एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता कितनी है. आगे 1 6 5 7 लाइक अदर कहाँ तक वी डोंट नो. इसमें देखिए क्या है, इरैशनल माइनस इरैशनल. ओके, डिवाइड है इरैशनल से इरैशनल ऑटोमेटिक कट जाएगा. ये रैशनल नंबर का बच जाएगा आपके पास. ओके, इरैशनल 700 दिखाई दे रहा है कि रैशनल नंबर इरैशनल से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई है. इरैशनल रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इरैशनल नंबर हो गया. देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो. आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ज़रूर होगी ये क्वेश्चन. सॉरी एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया. दिस मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको कैसे करेंगे लाइक दिस. कैसे ही है 3 + √23 माइनस √23. इसको लिखेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23. दोनों सेम है तो माइनस होगी तो 0 बचेगा. 3 रैशनल नंबर होगा, ना कि इरैशनल नंबर. बाय मिस्टेक मुझसे छोटी सी गलती हो गई जिससे ये क्वेश्चन गलत हो गया. ऐसे क्वेश्चन जो आपके पास एज अ इक्वेशन के रूप में आते हैं, इनमें मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं. इसलिए देखिए मुझसे भी मिस्टेक, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है कहीं आप ध्यान से नहीं क्वेश्चन किए गए तो. इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आपसे ज़रूर होगी. सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन. सभी को हमें सिंप्लीफाई करना है. पहले तो देखिए कि किस पार्ट में हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है. कि किसी पार्ट में आइडेंटिटी यूज हो रही है तो हम उसे करके देखिए. If the page was visible for you 2 3 + √3 2 + √2. इसमें कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही थी. हम 3 +
ये आपका आंसर है। क्योंकि इसमें कोई नहीं कर रहा तो हम 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड रूट 3 को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। इसमें आपकी एक्सप्रेशन यूज हो रही है कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी इसको टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर को क्या होगा -9 का 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9 इसको टू 0। आपको आंसर होगा। ए की हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या है 3 एंड बी की वैल्यू रूट 3। यहाँ पर सी आएगा क्योंकि एक रूट है। रूट 3 की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 9 माइनस 3 इसको टू 6। आपका आंसर होगा 6। अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट 2 पार्ट आप खुद करके लाओगे। हमें आइडेंटिटी बता सकते हो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इसमें लग रही है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इसको टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों की आइडेंटिटी मैंने बता दी, आपको खुद करके देखना है, बहुत ही आसान। अब यह है 3.1.3 एंड 1.4 के 2 क्वेश्चंस हम इन द लास्ट सेशन में करेंगे, जो है इसका थर्ड एंड इसका 6th क्वेश्चन। इन दोनों को हम लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना था, हमने नंबर लाएंगे कैसे करेंगे। फर्स्टली हमें कितने कि यहाँ पे हमें दे रखा है रूट 3.5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम 3.5 को ए बी इतनी लंबी 3.5 सेंटीमीटर लाइन लेंगे और 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, उसको एक प्रॉपर सर्कल करके बी लाइन से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और जहाँ पे ये लाइन मीट होगी वहाँ से हम आर्क लगानी शुरू करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे आर्क लगी हुई है, यहाँ पे आर्क लगी हुई है, देखिए आर्क लगी हुई है। कहाँ पे आर्क नंबर लाइन में क्रॉस करेगी वहाँ पे हमारा रूट 3.5 होगा। तो ये इसको हम अपनी नोटबुक में करके देखते हैं, 9.3 को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम रैंडमली मैं रैंडमली ले रहा हूँ कि कितने सेंटीमीटर। इट इज़ इमेजिनरी दिस इज ए एंड बी एंड दिस इज 9.3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। ओके, अब दिस इज परफेक्ट हाफ सर्कल बना ली। बी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन रूट 9.3 यहाँ पे होगा आपके नंबर लाइन। अंडरस्टैंड, सभी को ऐसे ही करना है। अब होमवर्क के लिए मैंने जो दिया है अभी तक ये दोनों पार्ट दे रखे हैं। एक इसका मैं दूँगा रूट 3.7 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रैशनलाइजेशन। इस क्वेश्चन में हमें जो डिनोमिनेटर है वहाँ से हमें इस रूट को हटाना है, रूट के साइन को हटाना है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं करूँ तो ये देखिए, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगे। ये आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको अवश्य समझाऊँगा अगले सेशन में। क्योंकि इस सेशन में शायद हम एक्सरसाइज 1.5 भी करें। अगले सेशन में फिर हम MCQ करेंगे इस लेसन के। उस सेशन में मैं इसको अवश्य समझाऊँगा। ओके, हमें दे रखा है 1.7 माइनस
ऐसे क्वेश्चंस में हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है 1 by इससे, और विद द चेंज साइन लाइक 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होएगा और हमें साइन को भी चेंज करना है। यहाँ पे माइनस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे √7 + 6 ऐसे रहेगा, पर √7 - 6 √7 + √6 ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a - b a + b इसको टू a² - b²। ओके, a की वैल्यू √7 एंड b की वैल्यू √6। √7² - √6², 7 - 6 = 1 एंड √7 + √6/1। हमारा डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब इसमें भी बिल्कुल सेंड करना है। मैं यहीं पर कर देता हूँ उसी एरिया पे। 1√5 + √2। ओके, अब इसकी साइन चेंज होगी तो हमारे पास आंसर आएगा √5 - √6 सॉरी 2 एंड यहाँ पे √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, 5 - 2 3। ये हमारा आंसर होगा। दिस इज योर आंसर, √5 - √2 डिवाइड बाई 3। दिस इज द करेक्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस। ओके, अब हमारे पास होमवर्क में मैंने दिया है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमने दिया है 5.9 को रिप्रेजेंट करना, सॉरी 3.7 को रिप्रेजेंट करना, और इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट मैं इसको लास्ट में अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगा आपके सभी होमवर्क को कि मैंने कितने होमवर्क दिए हैं, और आपको ये करना है क्योंकि प्रैक्टिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स। देखिए, अब हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5। तो उसके लिए हमें उसमें क्या क्या यूज़ हो रही है, कौन कौन से आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, वो जानना जरूरी है। आपने पावर एंड एक्सपोनेंट तो किया होगा, वही आइडेंटिटीज, उनकी आइडेंटिटीज लगी। हमारे पास 4 आइडेंटिटीज है। यदि बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर प्लस हो जाएगी। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। ओके, यदि ब्रैकेट हमें कोई वैल्यू दे रखी है, एग्रीशन में हमको ये वैल्यू दे रखी है 3। ओके, दिस इज विजिबल। ओके, दिस इज विजिबल। 3 की पावर 2 और 2, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 एंड 3 की वैल्यू 2 की पावर 4, जिसको हम कहते हैं 3 raised to the power 4। नेक्स्ट में हमारे पास पावर सेम है पर बेस चेंज है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वैसे की वैसी रहेगी, एक पावर को हम लेंगे। ओके, चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं। पावर समझ में आ गई है सभी को, आइडेंटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 64 1/2। 64 किसका स्क्वायर है, 88 का 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/8 की वैल्यू 1, क्योंकि हमने सोल्व किया तो 8 की वैल्यू क्या है 1। 32 बाय 1/5, 32 2 की पावर 5 होता है 32, 1/5 डिवाइड हो जाएगा 2 की वैल्यू 1। 125 1/3, 125 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर का क्यूब है, किसका 5 का, इसका 5 का क्यूब है 1/3, 5 की पावर 1। आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था, 2 सेकंड में हो गया, 2 सेकंड में
अब आप फर्स्ट सेकंड 9 3/2 दे रखा है, 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब आ गया 27। इसको करो 16 3/2, 4 का स्क्वायर होता है 4 3/2 एंड सेकंड एंड फोर्थ दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 2 1.5 का सेकंड एंड फोर्थ पार्ट आपको खुद से करना है, ओके, और विदाउट चीटिंग, गूगल प्रयोग नहीं करना। एंड इन दिस वी ऑल सी 1/3 पावर 3/7 मल्टीप्लाई करके 1/227। तो अगर आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं करना तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, आपकी वैल्यू आएगी 3 - 21। वैसे प्रॉपर वैल्यू ये नहीं हो, आप इतना करोगे तो आपका तब भी सही होगा, ओके। अब 78 है हमारे पास। सॉरी ये आप देख नहीं पाए क्योंकि मैंने भूल गया कि स्क्रीन पे ओनली इतना विजिबल होगा। 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। हमारे पास वैल्यू पावर सेम है पर बेस चेंज है, तो 7 × 56 1/2 दिस इज योर आंसर। एंड इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप चाहिए, क्योंकि यह जो मैं छोड़े फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट यह 7 और 8 में भी आ चुके। दिस आर नॉट कि ये चारों क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमें करवाए हैं सभी आ चुके हैं, पर मैंने केवल फर्स्ट एंड थर्ड दिया क्योंकि वैली इजी दिस इनको हमने 7th क्लास में भी किया है और 8th क्लास में भी किया है, तो इनको करना इतना मुश्किल नहीं है। कि अब हमारी क्लास की समाप्ति का वक्त आ चुका है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं गई, मैंने सोचा 40 मिनट चली जाएगी, 40 से कम 32 मिनट भी हुई है, और केवल 32 मिनट में इतने अच्छे से हमने तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, 1.3 1.4 एंड 1.5 सारी जो 3 क्वेश्चन है वो भी। अब एक बार मैं आपको आपका होमवर्क सेक्शन दिखा दूँ कि आपके होमवर्क में आपको क्या क्या दिया गया है, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपके पास क्योंकि CBSE बोर्ड है, NCERT ये सभी के पास होती है 9th क्लास में मैक्सिमम, ओके। ये आपको होमवर्क सेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन 1.4 का सेकंड क्वेश्चन के 3 और 4 पार्ट करने हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट करने हैं। क्वेश्चन 4 में हमें √3.7 को रिप्रेजेंट करना और नंबर लाइन। 5th क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट को करना है। 1.5 में सेकंड क्वेश्चन के सेकंड और फोर्थ पार्ट को, एंड थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को करना है। दिस ऑल डिवर होमवर्क सेशन। देखो करवाया बहुत ज़्यादा है, कम दिया बहुत कम है, क्योंकि आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क बहुत कम हो, बल्कि ये होमवर्क कम है तभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने काम। मैथ इज बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस। यदि आपकी प्रैक्टिस आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ कभी नहीं आ सकता, ओके। चलिए फिर चलते हैं। और आज की क्लासेस फर्स्ट चैप्टर की ये लास्ट सेकंड क्लास थी। एक क्लास और आएगी जिसमें हम डाउट को और MCQ करेंगे फर्स्ट चैप्टर के, ओके। और वापस मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जो मैंने कहा है इंट्रोडक्शन पहले दीजिए कि इसमें हमारे पास, ओके बाय बाय।